गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन आपका थोड़ा अलग लेवल का है। और अभी हम लोग कर रहे हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की क्वेश्चंस, ठीक है। और हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कोबवेब मॉडल से। किससे है ये मॉडल, आपको पढ़ना पड़ेगा अगर क्वेश्चन करना है तो, क्योंकि ये जो कोबवेब मॉडल है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, टाइम लैग बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। हम लोग यहाँ पे टाइम लैग देखते हैं किसके बीच में, डिमांड और सप्लाई के बीच में, ठीक है। ये जो कोबवेब मॉडल है, यहाँ पे इस मॉडल के अकॉर्डिंग डिमांड डिपेंड करता है प्राइस ऑफ करेंट ईयर, ठीक है। डिमांड डिपेंड करता है किस पे, प्राइस ऑफ करेंट ईयर, ठीक है। करेंट ईयर पे डिमांड डिपेंड करता है और सप्लाई डिपेंड करता है प्राइस प्रीवियस ईयर का, ठीक है। डिमांड होगा करेंट ईयर के प्राइस पे, ठीक है, लेकिन जो सप्लाई होगा वो प्रीवियस ईयर के प्राइस, मतलब कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होंगे वो देखते हैं कि पहले का प्राइस क्या था, प्रीवियस ईयर का क्या था, अभी क्या है, ठीक है। तो जो यहाँ पे क्या होता है कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है ये दो चीज याद रखना। डिमांड होता है, डिपेंड होता है प्राइस ऑफ करेंट ईयर, डिमांड डिपेंड होता है प्राइस ऑफ करेंट ईयर और सप्लाई डिपेंड होता है प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल 4 है, एक्सप्लोसिव ऑसिलेशन, परपेचुअल ऑसिलेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन और अनस्टेबल ऑसिलेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लोसिव मतलब क्या, प्राइस डाइवर्ज होगा फ्रॉम द इक्विलिब्रियम व्हेन द सप्लाई कर्व इज मोर इलास्टिक देन द डिमांड कर्व। सप्लाई कर्व क्या होगा, सप्लाई कर्व ज्यादा इलास्टिक होगा इस कंपेयर टू डिमांड कर्व। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्लोसिव ऑसिलेशन, ठीक है। परपेचुअल ऑसिलेशन की बात करें, प्राइस कन्वर्ज होगा। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया डाइवर्ज, यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। यहाँ पे क्या वर्ड आया है, कन्वर्ज। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्वेश्चन बनते यही सबसे। प्राइस कन्वर्ज होगा इक्विलिब्रियम से इफ द डिमांड कर्व इज मोर इलास्टिक देन द सप्लाई कर्व। यहाँ पे देखिए दोनों जगह पे प्राइजेस हैं वो क्या हो रहे हैं, सॉरी डिमांड है वो ज्यादा इलास्टिक है सप्लाई कर्व से। दोनों जगह पे देखिए डिमांड, एक तरफ में डिमांड ज्यादा इलास्टिक है, ठीक है, सप्लाई कर्व में एक तरफ सप्लाई ज्यादा इलास्टिक है डिमांड कर्व, ठीक है। आप देख पा रहे हैं एक्सप्लोसिव ऑसिलेशन की बात करें, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सप्लाई कर्व ज्यादा इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है देन दी डिमांड कर्व। परपेचुअल ऑसिलेशन की बात करें, यहाँ पे क्या है, डिमांड कर्व मोर इलास्टिक है सप्लाई कर्व से। यहाँ पे देखिए डिमांड कर्व, और यहाँ पे देखिए एक तरफ डाइवर्ज हो रहा है एक तरफ कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग ने दो देखा, एक्सप्लोसिव परपेचुअल। लेकिन हमारा क्वेश्चन इन सभी से नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या है, जब सप्लाई कर्व इज लेस इलास्टिक। अभी तक हम लोग ने क्या देखा है, मोर इलास्टिक। क्या देखा हम लोग ने, मोर इलास्टिक। सप्लाई क्या है, मोर इलास्टिक है डिमांड कर्व से, और डिमांड क्या है, मोर इलास्टिक है सप्लाई कर्व से। ये दोनों आपको एक दूसरे से अपोजिट ही लग रहा होगा। एक्सप्लोसिव ऑसिलेशन में क्या है, डिमांड कर्व इज मोर इलास्टिक देन सप्लाई कर्व, ठीक है। अगर हम परपेचुअल की बात करें, यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे क्या है कि आपका जो सप्लाई कर्व है वो लेस इलास्टिक है, सॉरी डिमांड कर्व है वो मोर इलास्टिक है सप्लाई कर्व से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, एक्सप्लोसिव में डिमांड कर्व ज्यादा, सॉरी सप्लाई कर्व ज्यादा इलास्टिक होता है डिमांड कर्व से, और परपेचुअल में डिमांड कर्व ज्यादा इलास्टिक होता है सप्लाई कर्व से, ठीक है। तो ये दोनों में हम लोग डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व की बात कर रहे हैं, ज्यादा मोर इलास्टिक की बात करें, यहाँ पे लेस की बात नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करें और अनस्टेबल की बात करें तो यहाँ पे लेस इलास्टिक की बात होगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे मैं उतना डिटेल में नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे डायग्राम मैंने नहीं बनाया है,
डायग्राम अगर इसका कर्व अगर हम लोग बनाएंगे तो ये जो क्वेश्चन है और डिटेल में एक्सप्लेन हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें डैम्प्ड ऑसिलेशन की, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि जो आपका सप्लाई कर्व है वो क्या होगा, लेस इलास्टिक देन दी डिमांड कर्व। ठीक है, तो अगर हम बात करें डैम्प्ड ऑसिलेशन की, तो यहाँ पे जो सप्लाई कर्व है वो लेस इलास्टिक देन डिमांड कर्व। ठीक है, एक्सप्लोसिव ऑसिलेशन की बात करें, परपेचुअल ऑसिलेशन की, तो एक्सप्लोसिव ऑसिलेशन में क्या होता है, प्राइस विल डाइवर्ज फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सप्लोसिव ऑसिलेशन में प्राइस क्या होगा, इक्विलिब्रियम से डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें परपेचुअल ऑसिलेशन की, परपेचुअल ऑसिलेशन में क्या होगा, प्राइस विल कन्वर्ज द इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो एक्सप्लोसिव है वहां पे प्राइस डाइवर्ज होगा और परपेचुअल ऑसिलेशन में प्राइस कन्वर्ज होगा। ठीक है, एक्सप्लोसिव की बात करें, यहाँ पे सप्लाई ज्यादा मोर इलास्टिक है देन डिमांड कर्व। अगर हम परपेचुअल की बात करें, परपेचुअल में डिमांड इज मोर इलास्टिक देन सप्लाई कर्व। ओके, तो देखिए आपको ये दोनों क्लियर हो गया, डैम्प्ड और अगर हम अनस्टेबल की बात करें, यहाँ पे मोर का यूज नहीं होगा, यहाँ पे लेस का यूज होगा। ठीक है, तो अगर हम डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करें, यहाँ पे क्या होता है कि सप्लाई कर्व इज लेस इलास्टिक देन दी डिमांड कर्व। ठीक है, अगर हम अनस्टेबल की बात करें तो यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा कि डिमांड इज लेस इलास्टिक देन दी सप्लाई कर्व। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, ये चारों केस आपको समझ में आ गए। स्पेस कम इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होगा, सप्लाई कर्व इज लेस इलास्टिक देन द डिमांड कर्व, और अनस्टेबल ऑसिलेशन क्या होगा कि डिमांड इज लेस इलास्टिक देन सप्लाई कर्व। ठीक है, तो ये चारों केस आपको क्लियर हो गया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, आंसर विल बी सी। डैम्प्ड ऑसिलेशन, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, डैम्प्ड ऑसिलेशन सप्लाई कर्व इज लेस इलास्टिक देन दी डिमांड कर्व। अनस्टेबल ऑसिलेशन क्या है आपका कि डिमांड कर्व इज लेस इलास्टिक देन दी सप्लाई कर्व। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बात करें फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो क्या होता है, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। ठीक है, डिमांड में ऑलवेज लॉ ऑफ डिमांड हम लोग ने पढ़ा हुआ है, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। अगर हम लोग बात करें सप्लाई कर्व की तो जस्ट इनवर्स है डिमांड कर्व के। ठीक है, सप्लाई कर्व क्या होता है, हायर द सप्लाई, यहाँ पे डिमांड नहीं है, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई। ठीक है, तो देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, क्लियर हो गया, पॉजिटिव रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में। इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन, या फिर आप बोल सकते हैं डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई, देयर इज पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, सी, आंसर विल बी सी, डायरेक्ट। ठीक है, तो इसका अगर आपसे क्वेश्चन आए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज डायरेक्ट। ठीक है, लीनियर नॉन लीनियर इनवर्स नहीं होगा, इनवर्स रिलेशन होता है डिमांड और प्राइस के बीच में। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा हुआ है हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो नेगेटिव रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, तो लेकिन अगर हम क्वांटिटी सप्लाई की बात करें या फिर हम लोग सप्लाई की बात करें तो लॉ ऑफ सप्लाई, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई। ठीक है, तो देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा
तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की कुछ क्वेश्चन सीरीज का। तो डेली मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, ठीक है, शॉर्ट्स में, जिसमें कि आपकी PYQs होते हैं। तो प्लीज़ उसका भी आंसर आप ज़रूर करें, आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाए।